चुनावी मैदान में हैं। मुकाबला दिलचस्प है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जाटलैंड कहा जाता है। मंच पर बताया जा रहा है कि साथ में जयंत चौधरी भी अमित शाह के मौजूद हैं और यहां पर अमित शाह की ओर से न सिर्फ कश्मीर का जिक्र किया गया, 370 का जिक्र किया गया, बल्कि विरोधियों पर भी निशाना साधा अमित शाह ने। तो एक बार फिर से रुक कर लेते हैं आम आदमी पार्टी, सियासत और राहत का। मेरे घर पे जैसे पहले भी कार्य होते थे, मरीजों के इलाज होते थे और जो भी छोटे मोटे काम आते थे वो 6 महीने भी हुए, वो काम रुके नहीं। संजय जी जेल में भी थे, लेकिन उनकी आत्मा सोशल काम में किसी की मदद करना है, वो वकील के द्वारा किसी न किसी के माध्यम से वो काम को बताते थे और वो काम हम लोग करते थे। आज जो है कि डिस्चार्ज होंगे, 11:30-12 बजे तक डिस्चार्ज होंगे। इसके बाद वो तिहाड़ जाएंगे। उसके बाद वहाँ से 2 बज सकता है, 3 बज सकता है, वहाँ से फिर वो रिलीज होंगे। इसके बाद जब वहाँ से फ्री होंगे तो इसके बाद हम लोग मंदिर दर्शन करने के लिए जाएंगे कि भगवान का शुक्रिया करेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा काम दिया है। और न्यायपालिका का भी मैं शुक्रिया करूंगी कि उन्होंने संजय जी को जो बेल दिया है, और उनसे उम्मीद करते हैं कि जो मेरे बड़े भाई अरविंद जी, मनीष जी, सत्येंद्र जैन जी है, उनको भी जल्दी ही रिलीज करें, क्योंकि जब तक वो तीनों भाई मेरे बाहर नहीं आते तो हमारे घर में कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा और कोई ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होगा। जब वो तीनों भाई आ जाएंगे फिर चारों लोग मिल के हम लोग जश्न भी मना सकते हैं और उत्सव भी कर सकते हैं। देखिए, आज भगवान जी हमारे साथ हैं, बजरंगबली हमारे साथ है, सच की जीत हुई है। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि ये पूरा का पूरा केस फर्जी है और भाजपा के दफ्तर में लिखा गया है। करीब 500 रेड के बाद भी एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा जब मनी ट्रेल ही नहीं मिली तो हिरासत में रखने का क्या मतलब है। हाँ, पर मनी ट्रेल एक केस में ज़रूर मिली है, जहाँ शरद रेड्डी ने भाजपा को 60 करोड़ दिया उसके अरेस्ट के बाद, जिसके बाद वो सरकारी गवाह बना और जिसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को उसके बयान के आधार पर हिरासत में लिया गया। तो क्या भाजपा अब जांच करेगी? भाजपा के टॉप लीडर्स गिरफ्तार होंगे? ये बहुत ज़रूरी है कि सवाल पूछा जाए। किसी नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी 12 दिन में 4.5 किलो वजन घटना कोई नॉर्मल बात नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भी जिसे स्वास्थ्य की समस्याएं नहीं हैं, लेकिन एक सीवियर डायबिटीज के पेशेंट के लिए 12 दिन में 4.5 किलो वजन घटना एक बहुत खतरनाक चीज है। भारतीय जनता सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने ईडी को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर आप इस जमानत का विरोध करोगे तो हम इस पे फैसला लिखेंगे, मेरिट्स पे, फैक्ट्स पे लिखेंगे, और फैक्ट्स आपके विरोध में हैं। संजय सिंह के खिलाफ कोई भी सबूत आपने नहीं दिया, ना पैसे का सबूत दिया। किसी आदमी ने 9 बार गवाही दी, संजय सिंह के बारे में नहीं कहा। 10वीं गवाही में आपने उस पर दबाव डाल के उससे कुछ कहलवा दिया, तो कोर्ट ने कहा ये कैसे हो सकता है। इसीलिए ईडी ने लंच के बाद केंद्र सरकार से बात करके कहा कि हम इसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि अगर विरोध करते और कोर्ट जमानत देती, जैसा कि कोर्ट ने पहले ही कह दिया था, तो ये पूरा का पूरा केस जो है हवा में उड़ जाता, पूरा का पूरा केस ही खत्म हो जाता। इसलिए सिर्फ अपनी इज्जत और इस केस को चलाए रखने के लिए ईडी ने उनकी जमानत पे सरेंडर कर दिया। मैंने देखा है कि ईडी के मामले जो संजय सिंह जी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में चले, उसमें कई मामलों में जो ईडी के वकीलों की जो लिस्ट लिखी है उसमें बांसुरी स्वराज का नाम है। अब ये बताइए कि भाजपा की प्रवक्ता हैं बांसुरी स्वराज, भाजपा की नई दिल्ली की प्रत्याशी हैं बांसुरी स्वराज। कल ही हम कह रहे थे कि ईडी और भाजपा एक है, आज ये साफ हो गया। ये जो नौटंकी कर रहे थे कि ईडी स्वायत्त संस्था है, अरे भाई तुम्हारे लोग उसके अंदर वकील हैं, काहे की स्वायत्त संस्था है ईडी?
इस पर अरविंद मोहन सर, कंसल्टिंग एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल जी भी हमारे साथ हैं। अरविंद सर, आपसे शुरुआत करती हूं। आज संजय सिंह करीब 181 दिन के बाद बाहर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी उस पर भी अभी हाईकोर्ट में सुनवाई चली रही है। क्या इसे ऐसे वक्त में आम आदमी पार्टी के लिए एक संजीवनी के तौर पर देखें कि वो टॉप लीडरशिप के जो नेता हैं सभी जेल में, आज एक नेता जब बाहर आ रहा है तो कितना असर आपको लगता है इसका पड़ेगा आम आदमी पार्टी पर? उनकी जमानत से दूसरों के लिए रास्ता खुल रहा है, खुलेगा, क्योंकि जो आधार उनके लिए बना है वो दूसरों के लिए भी बन सकता है। सारी चीज़ें एक जैसी नहीं हैं, हर केस अलग अलग है। इसके बावजूद जो बातें बेसिक हैं कि पैसा नहीं निकला, गवाह ने के कई बयान आए हैं, फिर ये भी कि इतना लंबा वक्त बीत गया, अब क्या निकालना है, कब क्या जानकारी दे, ये सब जो बेसिक बातें हैं ये तो एक जैसी हैं, तो इसलिए दूसरों के लिए भी रास्ता बनेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि रुख बदला है ईडी का। ईडी जो अब तक जो बहुत एग्रेसिव ढंग से ईडी हर केस को परसू कर रही थी, सबूत हो कम हो ज़्यादा हो ये अलग बात है, वो अदालत देखेगी। ईडी ने यहाँ आके एक तरह से हथियार डाल दिया, उसने कहा कि हमको कोई हर्ज नहीं। और आपने ये सर possible एक है, सेकंड और आपको वो अरविंद सर बीच होम में मिनिस्टर- एक सवाल ऐड करना चाहूंगी। आपने कहा कि ईडी का रुख बदल रहा है, ऐसा क्यों लगता है आपको? और क्या ये रुख आगे आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल के प्रति भी बदलता हम देखेंगे? क्या ऐसा हो सकता है इसके पीछे कि एविडेंस उस तरह के नहीं हो इन सभी नेताओं के खिलाफ? एविडेंस इनके खिलाफ का मामला ही नहीं है, मैं ईडी का पूरा ही रुख कह रहा हूँ, क्योंकि बीच में सरकार से पूछने की बात जो आई है कि सरकार से पूछ के लंच के बाद बताएंगे, और तब उन्होंने आके कहा कि हमको आपत्ति नहीं है। ये सरकार का रुख जो है ना, वो असल इम्पोर्टेंट चीज़ है। सर ये तो और वो मुझे इंटरप्रिटेशन है लगता ना है कि पब्लिक ओपिनियन लगातार बदलते जा रहा है। अरविंद सर। और मेरा अपना अंदाजा है कि दिल्ली में जितना बदला है उससे ज़्यादा झारखंड में बदला है और दूसरी जगहों पे बदला है। तो सरकार को ये लगता होगा कि जिस वजह से हम बहुत चुनाव के पहले ये जल्दबाजी कर रहे थे कि ये सब लोग घेरे में आ जाएं, वो वजह असल में राजनीतिक रूप से लाभ देने की जगह घाटा देने लगी। असल मसला चुनाव का, अगर ये लोग अपराधी हैं या इनके खिलाफ सबूत है तो फिर बाद में भी मुकदमा चलता रहेगा, लेकिन अभी चुनाव भर और जो चुनाव की परेशानियां हैं अरविंद की ओर से वो भी मसला उठाया गया बार बार। अब कांग्रेस ने भी उठाना शुरू कर दिया था कि, और उस केस में भी आप देखिए कि उस केस में भी राहत मिल गई कांग्रेस को। तो इससे ये एक मैसेज जा रहा है कि सरकार फेयर चुनाव नहीं होने देते। तो मुझे लगता है कि ये रुख बदलना इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, गवाही ये जमानत मिलने से भी ज़्यादा कि, और वो सरकार का रुख इसलिए भी बदला होगा ईडी का कि कहीं ना कहीं से ये फीड आने लगा है कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो अभी राजनीतिक रूप से नुकसानदेह साबित हो रहा है। अपराध के मामले में हो सकता है कि चीज़ें आगे बढ़ी हों, न बढ़ी हों, लेकिन राजनीतिक रूप से वो बैकफायर नहीं, लेकिन राहुल लाल वो तमाम चीज़ें भी तो साथ ही लिखती है कि इसे नज़ीर ना माना जाए, इसे जो है एक तरीके का उदाहरण ना माना जाए, और केस की मेरिट पर ही फैसला नहीं दे रहे हैं। अब क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं तो टर्म्स के साथ, कंडीशंस के साथ उनको बेल मिली है। राहुल लाल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सचिन जी कि टर्म कंडीशंस के साथ ही बेल मिला है, क्योंकि जब भी किसी को बेल मिलता है तो वो शर्तों के साथ ही मिलता है। लेकिन कल जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जो संजय सिंह को जमानत दी है, वो जमानत में एक तरह से ईडी के, मैं मानता हूं कि गिरफ्तारी करने का जो एक वो जो पर्याप्त कारण था वो कारणों को नहीं बता पाए वो। और मैं तो कहूंगा कि गिरफ्तारी घोटाला के ऊपर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछ दिया। आपने 2 करोड़ रुपया, ईडी ने आरोप लगाया कि 2 करोड़ रुपया रिश्वत लिए गए, उससे संबंधित तमाम प्रमाण भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रखिए, जो आपके पास कोई ट्रेल है तो आप उससे संबंधित ट्रेल लीजिए। देखिए, तमाम घटनाओं में अगर हम लोग नजर रखें, क्योंकि आपने सवाल पूछा कि दूसरे घटनाओं पे क्या इसके प्रभाव पड़ेंगे, घटनाओं में देखिए यहाँ पे क्या स्थिति देखते हैं हम लोग। दिनेश अरोड़ा नाम के एक शख्स होते हैं, वो अचानक से सरकारी गवाह बनते हैं, उनके बयान बदल जाते हैं, और दिनेश अरोड़ा के 9 बयानों में नाम नहीं आता है, 10वें बयान में संजय सिंह के नाम आते हैं। इसी तरह से जब हम लोग देखते हैं केजरीवाल के केस, तो उसमें भी सरकारी गवाह के पहले के 4 बयानों में नाम नहीं आता है, बाद में नाम आ जाता है। और दिनेश अरोड़ा को लेकर जो एक रोचक स्थिति सचिन अरोड़ा जी ये है कि उन्हें केवल बेल नहीं मिली,
उल्टे शादी के 25वें वर्षगांठ में उन्हें स्पेन में जाने की भी उनको अनुमति मिल गई। तो ये जो तमाम चीजें हैं, उस कारण से ईडी की जो स्थिति थी वो कमजोर नजर आ रही थी, और यही कारण है कि ईडी जो है कि विरोध करते हुए नजर नहीं आ पाई। तो इस प्रकरण का क्या किसी दूसरे को लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने जरूर बोला है कि नजीर नहीं है, लेकिन केस का अगर हम लोग पैटर्न देखें, वो पैटर्न उसी रूप में है। इसके पहले भी लगभग 10 दिन पहले मैं मानता हूं, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त जो इसमें थे, इन दो लोगों ने झारखंड वाले मामले में कुछ लोगों की जो वहां पे पहले ही गिरफ्तारी हुई थी, उस समय इन लोगों ने सवाल खड़े किए थे ईडी पे कि आप इतने लंबे पीरियड तक लोगों को गिरफ्तार क्यों किए हुए हैं बिना ट्रायल के। जांच आपकी 6 महीने, अगर संजय सिंह के प्रकरण में भी 6 महीने हो चुके थे, आपको जो पूछताछ करनी थी वो आपने कर ली है, तो अब आगे लंबे गिरफ्तारी का क्या अर्थ है। हमें लग रहा है इस कारण से मनीष सिसोदिया और जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उन्हें भी लाभ मिलने की पूरी गुंजाइश प्रथम दृष्टया नजर आ रही है। ठीक है राहुल लाल जी। अरविंद सर, चूंकि टॉप लीडरशिप पूरी जेल में थी, अब संजय सिंह जब बाहर आ गए हैं, लगता है चुनावों में कुछ फायदा होगा आम आदमी पार्टी को? देखिए, संजय बढ़िया स्पीकर हैं, संजय की इमेज अच्छी है, इमेज अच्छी रही है, और बल्कि राज्यसभा गए हैं। मैं तो मानता हूं कि बहुत लोग राज्यसभा गए हैं इस बीच। मनोज झा और संजय सिंह, 2 लोगों ने राज्यसभा में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, और उनके परफॉर्मेंस से सरकार पे सवाल बार बार उठे हैं, तो इसलिए उनका बाहर आना निश्चित रूप से फायदा करेगा। दिल्ली एनसीआर से बात तो लेकिन नहीं जा पाएंगे सर। कार्यकर्ताओं का उत्साह, आम कार्यकर्ताओं का उत्साह, असली फर्क उसमें दिखाई देगा कि कार्यकर्ताओं में जो ये निराशा आ रही थी सब लीडर की, अब उनमें ज़्यादा उत्साह होगा पहले की तुलना। फिर ये भी है, आप देखेंगे कि सारे जो उम्मीदवार हैं अभी तक मुरझाए दिख रहे थे। मैं तो सचमुच कहूँ, टीवी पर कभी दिखता था उसमें से एक आध, तो वो उसकी शक्ल देख के लगता था कि मुश्किल वक्त में उसको कहीं सकता है। अब इन सब लोगों का चेहरा बदलेगा और इनको लाभ मिलेगा। जो राजनीतिक लड़ाई लग रहा था कि दिल्ली में एक तरफा होती जा रही है पहले से भी, और लोकसभा चुनाव एक तरफा ही हुआ है अभी तक, तो वो इस बार लग रहा है कि अगर जरा भी आपका ग्राफ ऊपर गया तो फिर लड़ाई, और कांग्रेस साथ है, तो इसलिए जरा भी ग्राफ इधर उधर, और 2 पॉइंट की लड़ाई में ये होता है कि 1% वोट भी इधर गिरा तो दूसरी तरफ 1% बढ़ जाता है, तो कुल मिला के 2% का फर्क पड़ जाता है। थोड़ा भी ग्राफ अगर आपका चढ़ा तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली की लड़ाई बहुत दिलचस्प हो जाएगी। और ये एक इंटरेस्टिंग पक्ष है इस चुनाव का, कि दिल्ली में कांग्रेस भी साथ आ गई है और सीधी लड़ाई सातों सीटों पर। पिछली दफे ट्रायंगुलर हुआ, बल्कि कांग्रेस को एज हुआ, कांग्रेस ही थोड़ा ज़्यादा वोट लेके आए, तो इस बार वो उस तरह का बंटवारा नहीं होगा। पंजाब में भले दोनों साथ एक दूसरे से लड़ रहे हों, लेकिन दिल्ली में उन्होंने आपस में साझेदारी की है, तो इसका भी फर्क होगा। और इस लड़ाई में भी आप देखिए, रामलीला मैदान में जिस तरह से कांग्रेस ने अपने लोग जुटाए, कांग्रेस के लीडर वहाँ मौजूद थे, उससे भी ये मैसेज गया है। और उसके पीछे ये गिरफ्तारी एक वजह है, अरविंद की गिरफ्तारी उसकी एक वजह है, मुख्य वजह। तो इसलिए अगर पॉलिटिकल एकता इस किस्म की बनती है तो उससे लड़ाई दिलचस्प नहीं। लेकिन बहुत बार हमने देखा है कि इस तरह के केसेस में जब कोई नेता बाहर आता है, अब डिटेल्ड जो है टर्म्स एंड कंडीशंस हम देखेंगे, टाइट लिप जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा तीखा टिप्पणी नहीं करनी है, आपको बहुत ज़्यादा केस के ऊपर बोलना नहीं है, और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को भी जो है बहुत जैसे कहते हैं आड़े हाथों लेना नहीं है, तो एक लिमिटेड बॉल गेम हो जाता है उस हिसाब से। बल्कि मुकाबला आपका जैसे अभी ठीक है रामलीला मैदान में उस दिन शुरू हुआ, अब पीएम मोदी अभी नहीं आए हैं दिल्ली, लेकिन जब वो दिल्ली से हुंकार भरते हैं, वो यही कहते हैं कि भ्रष्टाचार जिसने किया वो जेल के पीछे गया, और वो जाएगा ही, जब मैं दोबारा आऊँगा तब भी जाएगा। नहीं, उस दिन अभी बोल रहे थे गृह मंत्री जो मुजफ्फरनगर की रैली में, वो कह रहे थे कि 14 में मोदी जी ने कहा था कि भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे, और 24 में भी कह रहे हैं जेल जाएंगे। तो स्वाभाविक रिएक्शन ये हुआ कि 34 में भी यही कहेंगे, और जेल जाने वाला कोई जाएगा नहीं और किसी को सजा होगी नहीं। जो पैसे लेके भागे हैं, जिन्होंने घोटाले किए थे और जिनके बल पे वो 15-15 लाख देने की बात कर रहे थे,
उस डायरेक्शन में तो कोई प्रगति नहीं हुई है। ठीक जो है अरविंद सर, राजनीतिक आप लाभ बने वाले रहिए, केस- राहुल जी आप भी बने रहिए। संजय सिंह के घर के बाहर से इंडिया न्यूज संवाददाता आरजू हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरजू, कितनी देर में पहुंच रहे हैं संजय सिंह? क्या आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है इसका? बात तस्वीर क्या है फिलहाल? देखिए अंजलि, बिल्कुल संजय सिंह जो है वो तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं और जानकारी मिल रही है कि लगभग शाम को 6 बजे तिहाड़ जेल से गेट नंबर 3 से संजय सिंह जो है वो निकलेंगे और अपने आवास पर पहुंचेंगे। तैयारियां जो है एक बार दिखाना चाहेंगे किस तरीके से तैयारियां जो है वो की गई है। संजय सिंह के घर के बाहर टेंट जो है उसको लगा दिया गया है, इसी के साथ ही होल्डिंग्स जो है वो आप देख सकते हैं और साफ तौर पर कार्यकर्ताओं का कहना है कि जेल के ताले टूट गए हैं, संजय भैया छूट गए हैं। खुशी जो है वो कार्यकर्ताओं के चेहरे पर है, इसी के साथ ही परिवार वाले जो है वो भी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। तैयारियां जो है वो घर में भी संजय सिंह के चल रही हैं। हमारे साथ भी कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर कहां से आए हैं? हम लोग आगरा से आए हैं। आगरा, यूपी से आए हैं दिल्ली, और क्योंकि संजय सिंह आज घर पहुंच रहे हैं, कितनी खुशी है कार्यकर्ताओं में? बेहद खुशी है। कल हम लोगों ने आगरा में भी मिठाई बांटी थी संजय सिंह जी के आज़ाद होने में, और जिस तरीके से बीजेपी ने एक षड्यंत्र के तौर से पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी खत्म करने की तैयारी की थी, अब ऐसा लगता है कि ना न्यायालय ने जिस तरीके से उनको जमानत दी है और वो भी एविडेंस के अभाव में जमानत दी है, तो पूरा की पूरा एक बीजेपी का बनाया हुआ फोकस खत्म हो चुका है और संजय सिंह जी आज बाहर आएंगे। सारे के सारे कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन अगर बात करें कि मुख्यमंत्री तो अभी भी जेल में हैं, तो क्या लग रहा है आगे का क्या रणनीति रहेगी और संजय सिंह के आने से क्या मदद मिलेगी, आम आदमी पार्टी को मजबूती मिलेगी? मैडम, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, आज सत्य की जीत हुई है। सत्य परेशान जरूर हो सकता है, मगर आज सत्य की जीत हुई है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने और भरपूर प्रयास किया आम आदमी पार्टी को खत्म करने का, आज उनके मुंह पे एक तमाचा है। माननीय सांसद संजय सिंह जी की रिहाई, आप यकीन मान के चलिएगा, एक मील का पत्थर साबित होने जा रही है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते एक बात बोलना जा रहा हूं कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का डब्बा गोल होने जा रहा है। तो देखिए, साफ तौर पर 2024 के चुनावों का जिक्र जो है वो किया जा रहा है और साफ तौर पर क्योंकि संजय सिंह की अगर बात करें तो राज्यसभा सांसद हैं और इस बार दूसरी बार बने हैं। जिस तरीके से पार्टी ने भी उन पर भरोसा जताया है और जिस तरीके से अगर हम देखें तो टॉप लीडर्स में आते हैं, आम आदमी पार्टी की कैंपेनिंग भी करते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी रहे हैं और इसीलिए उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो भारी संख्या में इस वक्त संजय सिंह के घर के बाहर पहुंचे हैं। एक बार तस्वीरें हम उनके घर की भी दिखाना चाहेंगे, जिस तरीके से तैयारियां जो है उनके घर के अंदर भी चल रही है। आप देख सकते हैं कि लगातार हलचल जो है वो देखने को मिल रही है, लोग उनके घर पर पहुंच रहे हैं। इस वक्त उनकी पत्नी जो है वो घर के अंदर ही मौजूद है और लगातार गाड़ियों का आना शुरू हो गया है, लोग पहुंच रहे हैं और लगभग शाम के 6 बजे अरविंद केजरीवाल जो बात करें संजय सिंह की, तो संजय सिंह जो है लगभग 6 बजे तिहाड़ जेल से अपने आवास पर पहुंचेंगे और 3 नंबर गेट से निकाला जाएगा उनको। सरकारी गाड़ी में जो सूत्र हमको बता रहे हैं कि सरकारी गाड़ी से ही संजय सिंह जो है अपने आवास पहुंचेंगे। जी बिल्कुल आरजू, बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी ने जैसा बताया था कि मंदिर जाएंगे, तो जेल से पहले सीधा घर आएंगे, मंदिर जाएंगे, या फिर जानकारी ये भी मिल रही थी कि अरविंद केजरीवाल के घर भी जा सकते हैं संजय सिंह? जी बिल्कुल, देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल उनकी पत्नी की तरफ से जो बताया गया था वो ये कहा गया था कि पहले क्योंकि हॉस्पिटल से तिहाड़ जेल तो संजय सिंह पहुंच चुके हैं, लेकिन तिहाड़ जेल से उनका घर आने की बात जो है उनकी पत्नी ने बताई थी। लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि हो सकता है संजय सिंह जो है अरविंद केजरीवाल के घर जाएं और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो ये तो देखने वाली बात होगी आखिर क्या तिहाड़ जेल से डायरेक्ट वो अपने घर जहाँ पे उनकी स्वागत की तैयारियां चल रही हैं वहाँ आते हैं या फिर केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने जाते हैं। वहीं अगर केजरीवाल की भी बात करें तो हाईकोर्ट में सुनवाई जो है उस मामले को लेकर भी चल रही है जो केजरीवाल ने चैलेंज किया था। लेकिन जिस तरीके से आपको बताएं कि संजय सिंह को राहत मिली है, बेल मिली है, उस जो कार्यकर्ता है उनका यही कहना है कि देखिए इस राहत से उनको उम्मीद है कि आने वाले समय में जो और भी नेता बंद हैं, जैसे मनीष सिसोदिया की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, उनको भी राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है और जल्द से जल्द वो भी बाहर निकल आएंगे। कुछ लेडीज भी हमारे साथ मौजूद हैं जो संजय सिंह के घर के बाहर मौजूद है। मैम, संजय सिंह जो हैं आज बाहर आ रहे हैं, आप लोगों में कितनी खुशी है और क्या लग रहा है, क्योंकि अभी भी मनीष सिसोदिया जो है वो जेल में बंद है और केजरीवाल भी अभी जेल में? मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि ये असत्य पर सत्य की जीत है। पहली बात तो ये है कि मोदी जी जिस तरह से चाह रहे थे कि ये चुनाव मोदी जी वर्सेस मोदी जी रहे, उस चुनाव को एक
तरफा करने से रोकने के लिए संजय सिंह जी बाहर आ गए हैं और इस चुनाव को निष्पक्ष और वास्तव में चुनाव की तरह से ही अब ये चुनाव होगा। पहले आप लोग कह रहे थे कहीं ना कहीं लग रहा था पार्टी कमजोर पड़ रही है, जिस तरीके से टॉप लीडर्स जो है वो जेल में जाते जा रहे थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, लेकिन जब संजय सिंह आए क्या आप लोगों में भी वो उत्साह दोबारा से बढ़ा है? बिल्कुल। मैं सरिता द्विवेदी, प्रदेश सचिव प्रभारी आगरा मंडल, महिला प्रकोष्ठ, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश कानपुर। तो मैं स्पेशली इसीलिए आई हूँ और अभी जैसा कि अब आप बोल रहे हो कि आज उनके आने से उत्साह ज़्यादा बढ़ा है, तो ऑब्वियसली देखिए ये एक ऐसा सबका प्रिय नेता है। वो मुख्यमंत्री जी से तो आम आदमी हर समय नहीं बात कर सकता, वो आम आदमी के बीच में जुड़े हुए थे। तो संजय भाई, मैं अभी दिल्ली गठबंधन महारैली में भी आई थी, मैं आज फिर कानपुर से आ रही हूँ। मैं इसीलिए आई हूँ संजय भाई की आज उनका हम स्वागत करेंगे। महारैली का जिक्र किया, अगर महारैली की बात करें तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि भाजपा जो है वो महारैली देख के बौखला गई है, इसलिए अरविंद केजरीवाल पे कार्रवाई हो रही है, ऐसा है क्या? क्योंकि बीजेपी तो ये कह रही है सीटें खाली पड़ी थी महारैली। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो वही है ना, हमारे परिवार में विरोध होता है तो हमारी बुराई लोग करते हैं, तो ये तो पार्टी है, तो ऐसा कुछ नहीं। मैं आंखों देखा हाल आपको बता सकती हूँ, मेरे सारे वीडियो बने हुए हैं, सारी बाइट हैं, और आप देखेंगे तो वहाँ पर अब सुबह 8 बजे आप जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको खाली मिलेगा ना। 10 बजे के बाद कोई आ रहा, किसी की ट्रेन देर है, कोई लेट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बौखलाहट तो है बीजेपी में, क्योंकि जो दूध के धुले सब बैठे हैं ना वहाँ पर, जो कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ है नहीं। हमारी ईडी और सीबीआई सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए क्यों है, या कांग्रेस? लेकिन एक आखिरी सवाल मैं लूंगी कि आप लोग पहले कह रहे थे ईडी पे भी सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब भाजपा ये कह रही है जिस तरीके से ईडी ने अपोज नहीं किया संजय सिंह की बेल को, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ईडी अपना काम कर रही है। अच्छा, इनको क्या उम्मीद है कि अब आप लोग ये नहीं कह अरविंद सकते केजरीवाल कितनी जल्दी बाहर आएंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने मुंह से ये बात कही है कि अब आप इस बेल के लिए अगर आप इसमें एक्सक्यूज करते हैं तो मैं ऐसा फैसला दे दूंगा जो आप लोगों के खिलाफ ही जाएगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुंह से कही है। इसका मतलब यदि वो इस बेल को किसी भी तरह से बार बार बेल खारिज करने की कोशिश करवाते तो ये केस उल्टा ईडी पर ही जाता। इसीलिए उन्होंने ये संजय सिंह की जमानत में अपना दायरा सीमित रखा है। और मैं कहूंगी महारैली की बात जो अभी आप कर रही थी, महारैली की वजह से ही सिर्फ बीजेपी खेमे में इतनी ज्यादा घबराहट है कि संजय सिंह की जमानत इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है। तो क्या लग रहा है दिल्ली के सीएम कब तक निकल पाएंगे? क्या होगा कि सरकार क्या जेल से ही चलने वाली है अभी? नहीं, ऐसा जैसा आज हमारे लिए एक सरप्राइजिंग है ये, तो वैसे आप ये मान के चलिए कि देर है अंधेर नहीं है, होगा। जो जनता में बहुत ताकत है, और मैं तो इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि हम महिलाएं, नारी शक्ति में भी बहुत ताकत है, और ये सच है कि केजरीवाल जी आएंगे और ये बहुत जल्द हम उनके स्वागत के लिए हम सब खड़े होंगे। आज हम संजय भाई के लिए आए। संजय सिंह जी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा चेहरा है जो उत्तर प्रदेश में योगी के बाद अगर उत्तर प्रदेश की जनता किसी को बहुत ज्यादा पसंद करती है तो वो संजय सिंह जी है। और मुझे लगता है कि उनके बाहर आ जाने से निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सीटों पर बीजेपी जाहिर सी बात है, एक ब्रीदर है, जाहिर सी बात है, एक होप है। और जैसा अरविंद जी भी कह रहे थे, एक नया उत्साह तो आता ही है। अब तक जो दिल्ली की जो फाइट है कहीं ना कहीं नजर आ रही थी, अब यहाँ से आम आदमी पार्टी उसे जो है एक अलग लेवल पर ले जाने की कोशिश करेगी। अभी तक जो हमने देखा है कि पिछले लोकसभा चुनाव या उससे पहले भी जो है एक तरफा मुकाबला देखा गया था। आरजू बने रहिए हमारे साथ, और भी आपसे अपडेट लेंगे। मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। बात करते हैं राघव चड्ढा की। आमतौर पर आम आदमी पार्टी के भरोसेमंद और होनहार नेता के तौर पर जाना जाता है, लेकिन ऐसे वक्त में पार्टी जरूर उनको मिस कर रही है। राघव चड्ढा बिल्कुल गायब है। राघव लंबे समय से सार्वजनिक तौर पर दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे में पार्टी समर्थकों में काफी चिंता है कि आखिरकार राघव कहां हैं। और चर्चा तब और ज्यादा बढ़ गई है जब राघव की पत्नी परिणीति चोपड़ा लंदन से तो आ गई हैं, लेकिन राघव क्यों नहीं आए, ये सवाल है। इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आमतौर पर राघव चड्ढा को मीडिया की सुर्खियों में बने रहना पसंद है। राज्यसभा सांसद चड्ढा पार्टी के ऐसे नेताओं में शुमार हैं जिनसे आसानी से संपर्क साधा जा सकता है, लेकिन ऐसे वक्त में जब पार्टी को जरूरत है राघव चड्ढा की, अरविंद केजरीवाल जब जेल में चले गए हैं और वो अरविंद केजरीवाल जो राघव चड्ढा को अपने बेटे की तरह मानते हैं, ऐसे वक्त में राघव चड्ढा कहाँ हैं, ये सवाल है। तो जाहिर सी बात है, आरजू कहाँ हैं, कुछ पता लगा? हालांकि ट्वीट कर रहे हैं, एक्स पर हमने देखा जानकारी दे रहे हैं।
बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से आप लोग बता रहे थे कि परिणीति चोपड़ा जो उनकी वाइफ है वो इंडिया लौट आई हैं, लेकिन राघव चड्ढा की दूरी जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल राघव चड्ढा को अपना बेटा मानते थे, लेकिन जिस तरीके से पार्टी पर मुसीबत आई है उसके बावजूद भी दूरी जो है राघव चड्ढा की बनी हुई है, उनकी मौजूदगी इंडिया में देखने को नहीं मिल रही है। जरूर जो कार्यकर्ता है उनसे भी जानना चाहेंगे आखिर वो कितना राघव चड्ढा को मिस कर रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं संजय सिंह के घर के बाहर मौजूद है, लगातार लोगों की संख्या जो है यहाँ पर बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक नेता जो है, कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर वो किस तरीके से इस चीज को देख रहे हैं कि राघव चड्ढा जो है वो मौजूद नहीं है। सर, राघव चड्ढा की बात करें तो कहीं ना कहीं दूरी नजर आ रही है राघव चड्ढा की अभी इंडिया में मौजूद। बिल्कुल नहीं, अपने व्यक्तिगत काम से हैं। जैसा बताया जा रहा है कि उनकी कुछ आंख में कुछ प्रॉब्लम है जिसको दिखाने के लिए वो विदेश में है और उनकी तबीयत में गड़बड़ है। राघव चड्ढा जी पूरी तरह से पार्टी के साथ है और उनके ट्वीट भी लगातार चल रहे हैं और ये जो खबर है ये भ्रामक खबरें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग फैला रहे हैं जगह जगह से। लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी उनको अपना बेटा मानते थे और इस समय जब मुसीबत का समय है, अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है, तब उनकी ना उपस्थिति में ना होना उनका यहाँ पर किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, वे मेडिकल्स के किसी अपने उस पर गए हुए हैं। जो भी ऐसी खबर चल रही है वे गलत हैं और ऐसा नहीं है कि वे कहीं दूर हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग यहीं रहेंगे और आपके बीच में जल्दी अरविंद जी भी और मनीष जी भी जल्दी आप सब लोगों के बीच में होंगे। सच की जीत होगी। ठीक है, तो देखिए साफ तौर पर कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि बीजेपी जो है ये फैलाना चाह रही है कि दूरी नजर आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने पर्सनल रीजन से विदेश गए हुए हैं, लेकिन जल्द ही वो भी वापस लौटेंगे और हम देखेंगे जिस तरीके से संजय सिंह लौटकर वापस आ रहे हैं वैसे ही मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की भी जल्द वापसी देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरह से आतिशी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की 4 नेताओं के नाम लिए जिनमें से एक वो खुद भी थी, सभी के रिएक्शंस आए सामने। आतिशी तो पीसी कर ही रही थी, सौरभ भारद्वाज ने भी सामने आकर बयान दिया, दुर्गेश पाठक भी मीडिया के सामने है, लेकिन सिर्फ राघव चड्ढा ही ऐसे नेता हैं जो कम से कम कल जब उनके ही पार्टी की मंत्री की ओर से बयान दिया गया उसके बाद भी सामने नहीं आया और कोई रिएक्शन नहीं आया। बिल्कुल अंजलि, देखिए जिस तरीके से कल आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने इसका जिक्र किया था कि उनके करीबी के जरिए बीजेपी जो है वो उनसे कनेक्ट कर रही है और उनको बीजेपी में शामिल होने की बात कह रही है और अगर वो नहीं होती है तो उनके खिलाफ ईडी जो है वो कार्रवाई करेगी। इसी के साथ ही उन्होंने अपने चलिए आवाज़ चलेगी आरजू की। और अरविंद जी, यही प्रश्न मैं आपसे अगर करूं, वापस आऊंगा आरजू के पास, लेकिन ये थोड़ी सी तो एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन हो ही जाती है ना। इससे बड़ा क्या इस वक्त पर्सनल इमरजेंसी होगी पार्टी के ऊपर, इतनी मुसीबत, मुख्यमंत्री जेल में? निश्चित रूप से, और इस समय उनको रहना चाहिए था। अगर इलाज की भी कोई ऐसी जरूरत है, बहुत अर्जेंट मामला नहीं है, तो रहना चाहिए। और उससे भी ज्यादा ये कि अगर इलाज करा रहे हैं तो ये बताने में कोई हर्जा नहीं है। इतनी सीक्रेसी इलाज के बारे में रखने की भी जरूरत नहीं। चीजें सामने हो जाएंगी तो हर किसी के मन से ये संशय दूर हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि आपका खेल भी बहुत फेयर नहीं चलता है। कहने को ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक वो बोलते हैं, उनके यहाँ का खेल भी बहुत ही अपने हिसाब से व्यक्तिवादी कहिए और गुड़ा भाग वाला चलता है, तो बहुत सफाई से। ठीक है अरविंद सर, आलोक मेहता सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक मेहता सर, कितना बड़ा इसे मानते हैं आम आदमी पार्टी के लिए राहत? आज संजय सिंह बाहर आ रहे हैं, एक शानदार वक्ता हैं, एक अच्छे स्पीकर हैं, हालांकि पूरी तैयारी के साथ अब हमें आतिशी और सौरभ भारद्वाज नजर आते हैं, लेकिन अगर संजय सिंह भी बाहर आ रहे हैं, साथ उन्हें मिलेगा चुनावी प्रचार प्रसार में, अगर वो हिस्सा लेते हैं तो फिर कितना अच्छा हो जाएगा ये आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, जैसा अभी अरविंद जी भी कह रहे थे और वैसे मैं थोड़ा सा, चूंकि अभी सारी बातें सुन रहा था, संजय सिंह बहुत अखाड़ेबाज, जिसमें छात्र राजनीति से आए हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और वो जमीनी राजनीति ज्यादा अच्छी जानते हैं। और अभी अरविंद जी से मैं इस बात पे सहमत हूँ, क्योंकि संसद में 72 से कवर करता रहा हूँ, ऐसा कोई आदमी नहीं दिखा जो बेंच पे खड़े होकर जितना दंगा नाच किया था उन्होंने और जिस तरह से पर्चे फेंके थे, उससे अशोभनीय दृश्य राजनारायण जी जमीन पर बैठते थे विरोध करने के लिए। समाजवादी को जो भी कहिए, राज्यसभा में ऐसा दृश्य तोड़ देना, ग्लास तोड़ देना, इस तरह के काम संजय सिंह उसके एक्सपर्ट हैं। और इसलिए संसद में नहीं, संसद के बाहर वो जरूर जमीनी लड़ाई लड़ सकते हैं। और उनकी खुशी, वो जमानत पर आए, उनके लिए जो शर्तें हैं वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जमीनी लड़ाई जरूर लड़ेंगे,
और वो यूपी के चीफ मिनिस्टर अगले साल के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए आप जो बाइट दिखाई गई वो भी ठीक है। और राघव चड्ढा वहां खालिस्तान का समर्थन करने वाले सांसद से मिलके अब तक घूम रहे हैं, क्योंकि वहीं से पैसा आता है, अमेरिका से और कनाडा से पैसा आ रहा है। इसलिए राघव चड्ढा और दूसरी वो जो इनकी एक और सांसद नहीं बनी है वो अमेरिका में है। उनका एक पूरा प्लान है, पहले से मालूम था कि केजरीवाल जी को कब मतलब वो सरेंडर करें कहिए, या जो भी गिरफ्तारी दिखाएं, अदालत के नाम पर दिखाएं, ईडी के नाम पर दिखाएं, वेरी वेल प्लान। आंख का कराना तो ठीक है, आंख तो यहाँ भी उनके अस्पताल तो बहुत खराब होंगे, तो मैं जानता ही हूँ दिल्ली के, लेकिन एम्स है जहां बड़े बड़े सुषमा स्वराज तक ने वहां इलाज कराया, अरुण जेटली ने इलाज कराया, इतने बड़े बड़े प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कराया। लेकिन राघव चड्ढा इतने बड़े आदमी हैं कि उनको आंख का कितने ही यहाँ आंख के डॉक्टर राजवर्धन आजाद जो एम्स के डायरेक्टर रहे हैं और जो जेडीयू के नेता भी इस समय हैं, बड़ी सहानुभूति रखते हैं आम आदमी पार्टी के साथ एक समय में। ऐसे स्थिति में राघव चड्ढा आंख का बहाना है, कुछ भी करना, मुझे दांत करवाने के लिए वहां जाऊंगा। भारत में इतना ज्यादा बड़े पैमाने पर लोग बाहर से आ रहे हैं, विदेश से, क्योंकि वहां से यहाँ खर्चा कम है। ब्रिटेन 2000 डॉक्टर भारत से मांगे ऑफिशियली, अभी एक हफ्ते पहले की रिपोर्ट है, वहां डॉक्टर नहीं है। एनएचएस में बहुत बड़ी समस्या है, प्राइवेटली कराने के लिए जितने लाखपति के संपन्न हैं वो और बहुत पढ़े लिखे आदमी है, वो अरविंद केजरीवाल की लॉबी के लिए जो यूनाइटेड नेशंस में आया, जो अमेरिका ने वक्तव्य दिया, ये कौन करेगा? कोई अकेला सपना आया था क्या किसी को? खबरें जाती है मीडिया से, लेकिन किसी चीफ मिनिस्टर के लिए भारत के कभी यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने नहीं कहा। रिकॉर्ड देख लीजिए आप लोग। इसलिए लॉबी के हिसाब से काम करते हैं, दे आर अहेड फॉर एवरीबडी। और अभी मैं यही कह रहा हूँ, खुशी मनाए ना, उसके बाद मैं आज भी यही कह रहा हूँ, सभी लोगों के साथ जो न्यायपालिका डिसाइड करेगी उसका भी स्वागत करें। मतलब आप ये कह रहे हैं ऐसा कि तो घोटाला नहीं है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सामने नहीं है, बट द मैन इज ऑन द जॉब। यस, मोर देन जॉब, ठीक है एनी अभिषेक सिंघवी। ठीक है सर। बेटर ही वाज लॉबिस्ट, यू हैव टू पे हंड्रेड्स मिलियंस ऑफ मिलियंस। नहीं ठीक है सर, वो तो पंजाब इलेक्शन के वक्त भी बात हुई थी, अमरिंदर सिंह का वो बयान, तमाम चीजें हैं, इस पर करेंगे हम बात करेंगे, बहस करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना है और किस्सा कुर्सी का लगातार जारी रहेगा। लगातार मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे।